नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। स्पेशल बुलेटिन प्रदेश का प्रश्न में बात करेंगे दिल का दुश्मन फर्जी सर्जन की। मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर का एक ऐसा मामला सामने आया है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा डॉक्टर जिसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, लेकिन ब्रिटेन के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर अस्पताल में नौकरी हासिल की। बिना किसी वास्तविक अनुभव के उसने दिल की सर्जरी जैसे जटिल ऑपरेशन किए। खबर है कि इसकी वजह से 7 मरीजों की अलग अलग समय में मौत हुई है। अस्पताल में महीने भर में 7 मौतों के बाद हड़कंप मचा और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर खबर फैल गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और एडवोकेट दीपक तिवारी ने इस मामले का खुलासा करते हुए कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर के आदेश पर जांच कमेटी ने अस्पताल से सभी दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनमें आरोपी डॉक्टर के डॉक्यूमेंट भी हैं। जांच में पता चला कि असल में इस डॉक्टर का नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। सोचिए मामला कितना पेचीदा है। पेचीदा कम, घोल मोल वाला ज्यादा है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह की और उन्होंने बताया कि कोई नए डॉक्टर आए हैं जॉन एन के, उनको बुलाते हैं। जब तक हम लोग 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेट हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। आधा घंटा बाद कर लगे दूसरा अटैक आ गया, सक्सेस नहीं हो। लोगों ने कुछ नहीं बताया। हम लोगों ने कहा कि भाई हमको देखना है और हम लोगों ने देखा, अभी वाला कुछ नहीं है। मैं आप जिस अस्पताल में मरीजों को जिंदगी मिलनी थी, वहां कथित तौर पर मौत का कारोबार चल रहा था। लंदन के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर ऑपरेशन किए गए, लेकिन असल में ऑपरेशन कर रहा था एक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम। आधार कार्ड में नाम नरेंद्र जॉन केम, ठिकाना देहरादून और डिग्रियां एक MBBS आंध्र प्रदेश की, उस पर 3 MD और कार्डियोलॉजी की डिग्रियां बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर की। बताया गया कलकत्ता, दार्जिलिंग और UK का, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। जैसे हर कागज में एक नया चेहरा। दमोह की रहीसा बेगम को 12 जनवरी को सीने में दर्द हुआ। पहले जिला अस्पताल, फिर मिशन अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। अस्पताल ने 50,000 रुपए लिए। रिपोर्ट में 2 नसों में 90% ब्लॉकेज बताया गया। 15 जनवरी को ऑपरेशन हुआ। कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। हो गया था उनकी, जब ऑपरेशन हो रहा था तो 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेट हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। दमोह में ही पटेरा ब्लॉक के मंगल सिंह को 4 फरवरी को गैस की तकलीफ हुई। बेटा मिशन अस्पताल लेकर आया, एंजियोग्राफी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के कुछ घंटों में ही मौत हो गई। हमको भगा दिया, बोला कि आप ये ऑपरेशन इंजेक्शन लेके आओ। 7800 के इंजेक्शन लिए। हमने बोला इसको अब ये पैसे अलग से कहाँ से? कहले नहीं, ये अलग से बाहर से इंजेक्शन आते हैं, इसके पैसे ही लगते हैं। बस इतने हम लेके आए हैं। वो इंजेक्शन भी लगा है, उनने वेंटिलेटर पर लिटा दिया। बस वेंटिलेटर से लिटाया, वही कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे मतलब ख़त्म हो गए पिताजी। तो डॉक्टर तो जब भी भाग गया था गाड़ी से। पोस्टमार्टम की बोला था तो कही यार अब कल सब जने के मालूम का ऑपरेशन में पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हो, मतलब अब कीड़ा फाड़ी मत कराओ। बुधा अहिरवाल, इजराइल खान, दसौंदा रैकवार आरोप है इनकी भी ऑपरेशन के बाद संदिग्ध हालत में मौत हुई। इतने लोगों की मौत के बाद CMHO कोतवाली पहुंचे और अब जाकर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। CMHO डॉक्टर M.K. जैन साहब ने जो है आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उस पर तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से
हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। कुल मिलाकर इस कथित डॉक्टर ने सिर्फ इलाज नहीं किया, एक के बाद एक शरीरों पर प्रैक्टिस की, 15 दिल के मरीजों की सर्जरी की, जिनमें 7 की मौत हो गई। परिवार इलाज की फाइल मांगते रहे, लेकिन अस्पताल ने जवाब में दिया सिर्फ चुप्पी और लाशें। जिले में भी स्वास्थ्य महकमे को चलाने वालों को शिकायत मिली 20 फरवरी को, लेकिन नोटिस भेजा गया पूरे 40 दिन बाद। तब जाकर खुली परतें उस नकली डॉक्टर की जिस पर मौतों का साया मंडरा रहा था। अब अस्पताल वीरान है और डॉक्टरों की लिस्ट से उसका नाम ऐसे गायब जैसे कभी था ही नहीं। अस्पताल अब ठीकरा प्लेसमेंट एजेंसी पर फोड़ रहा है, कह रहा है आरोपी ने उनके यहाँ भी चोरी की है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी IWS द्वारा आए थे। उस कंपनी के साथ मिशन हॉस्पिटल का यह अनुबंध हुआ था कि जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम है, उनको जो मासिक वेतन दिया जाएगा उसका 50% उस कंपनी को दे देगा। और इस एवज में मिशन हॉस्पिटल के साथ ये अनुबंध हुआ था कि जो राशि हम उनको कंपनी को दे कर रहे हैं उस संबंध में वो डॉक्टर की विश्वसनीयता, उसकी डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता के प्रति उत्तरदायी हो। वो हमारी पोर्टेबल इको मशीन ले गए जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। इसकी शिकायत हमने दमोह कोतवाली में की। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर नरेंद्र यादव विवादों में घिरा हो। साल 2006 में बिलासपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में भी ऐसी ही घटना हुई थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है उस ऑपरेशन को भी नरेंद्र ने ही अंजाम दिया था। वो कैथेड्रल डालने के दरमियान ही हमको ये लगा कि कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही है डॉक्टर को। मेरे परिवार और वहाँ के जो लोकल डॉक्टर और संबंधित लोग थे परिचित, उन लोगों ने ये बताया कि वो डॉक्टर तो फ्रॉड था। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हम लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि डॉक्टर विक्रमादित्य यादव लंदन रिटर्न है डॉक्टर हैं और बहुत हार्ट सर्जरी कर चुके हैं और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो हमारे सामने उस अपोलो मैनेजमेंट के ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। गवर्नमेंट के लेवल पे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी क्या कहते हैं, या तो विधानसभा की कमेटी के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा एक जांच कराई जानी चाहिए। उस वक्त के IMA के अध्यक्ष ने जांच कराई जिसमें खुलासा हुआ कि नरेंद्र के पास फर्जी दस्तावेज थे। उसके पास सिर्फ MBBS की डिग्री थी, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। मैं अभी जांच करने के लिए वहाँ टीम भेजा भी हूँ, उनसे दस्तावेज मंगाया भी हूँ। बिल्कुल, अगर बिना रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो बहुत गंभीर मामला है। काफी पुरानी बात है, लगभग 18-19 साल पुरानी बात है। तो संबंधित दस्तावेज हम अवलोकन कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको कुछ हम फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देंगे। उस समय क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे वो अभी पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। किसी की सांसें चली गई, किसी की जिंदगी बच गई क्योंकि उसे समय पर अस्पताल से बाहर ले जाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी अब मैदान में है, जांच हो रही है, FIR दर्ज हो चुकी है, डॉक्टर फरार है और परिजन अब भी इंसाफ की तलाश में। सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर फर्जी था, सवाल ये है कि उसे फर्जी इलाज करने की छूट किसने दी। वो जो हमारे भरोसे के पहरेदार थे वो खामोश क्यों रहे। और आज जब कई लोगों की मौत सामने है तो क्या कोई सिस्टम जिम्मेदारी लेगा या फिर किसी और मौत के इंतजार में सब कुछ फाइलों में दफन हो जाएगा। रायपुर से जुल्फिकार, दुर्गा और दमोह से अपने सहयोगी आजम खान के साथ अनुराग वारी, NDTV। तो सवाल कई उठ रहे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशित खन्ना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वहीं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं IMA भोपाल से। वहीं नवी कुरैशी जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी खुद की भी एक समस्या रही इस पूरे मामले में। तो वहीं आजम खान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जल्दी हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आजम आपकी ओर आना चाहेंगे क्योंकि आपके साथ पीड़ित खुद मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्हें क्या कुछ महसूस हुआ, कैसे पता चला, यहाँ पर सच्चाई का खुलासा हुआ। वहीं दूसरी ओर इस पर अपडेट भी सामने आया है मामले में। जी, जाहिर तौर पर शुरुआती दौर में किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि जो आरोपी डॉक्टर है वो किस तरह का फर्जी डॉक्टर है, कहां से आया है। उन्हें सिर्फ यही बताया गया था कि वो एक लंदन रिटर्न डॉक्टर है और बड़ा आलिम है अपने क्षेत्र में। और यही बात थी कि मिशन अस्पताल ने उसे किसी एजेंसी के थ्रू यहाँ नियुक्त किया था। लेकिन जिस तरह के केस लगातार 1 जनवरी से बिगड़ना चालू हुए, जब से उसकी नियुक्ति हुई तो लोगों को अंदेशा हुआ कि हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ
दाल में काला है। और जब देखा गया, उसके कागज तलाशे गए और उसकी जांच की गई, तो धीरे धीरे सब फर्जी डिग्री के साथ और भी दस्तावेज आने लगे। जब इंटरनेट पे उसकी तलाश की गई तो पता चला कि ये अभी नहीं, पिछले कई वर्षों से इस तरह के काले कारनामे और फर्जी डॉक्टर के जरिए अलग अलग संस्थानों में काम कर चुका है। ये हमारे साथ पीड़ित जो महिला थी, मृतक महिला थी, उनके बेटे मौजूद हैं, नबी कुरैशी। नबी, बताइए आप, क्या हुआ था आपके साथ, आपकी माँ के साथ क्या हुआ था जब गए थे? आपको पता था कि किस तरह का क्या मामला है? मिशन हॉस्पिटल गए थे माँ का इलाज कराने के लिए। तो वहाँ के जो मिशन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि अपनी माँ को अटैक आया है, उनको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टिक होना है, तो आप पैसे 50,000 रुपये जमा कर दें। तो हमने पैसे जमा नहीं करे, हमारे पास उतनी रकम नहीं थी, जिसकी वजह से हमने डॉक्टर संगीतानी सर से सलाह ली। सलाह लेने के बाद सर ने इलाज किया और सर ने कुछ जांचें करवाई, एंजियोग्राफी वगैरह करवाई। तो एंजियोग्राफी में उनने हमारे जो डॉक्टर थे एन जॉन ने बताया, उन्हें ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि इनकी 2 नसें ब्लॉक है, एक है 90%, 92% और एक है 80%। तो फिर उसके बाद हमने उनसे रिपोर्ट मांगी कि आप हमें ये रिपोर्ट दे दीजिए। हमने कहा था क्या करोगे आप रिपोर्ट सर? हमने कहा हम देखेंगे उसके लिए, फिर आप तो पढ़ते नहीं बनेगी तो हम सलाह ले लेंगे, कोई और को दिखा देंगे। उन्हें स्पष्ट मना कर दिया था कि रिपोर्ट नहीं मिलेगी। लगातार इन्होंने प्रयास किया कि किसी भी तरह इनकी माँ की जिस तरह से इन्होंने एंजियोग्राफी कराई है उसकी रिपोर्ट इनको सौंपी जाए। 2 दिन 3 दिन तक लगातार प्रयास किया, लेकिन इन्हें जो है एंजियोग्राफी की रिपोर्ट नहीं दी गई। आश्वासन देते रहे थे, बिल्कुल आश्वासन देते रहे बस। सिर्फ आश्वासन इनको मिलता रहा कि रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन इन्हें रिपोर्ट नहीं मिली। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखने को मिल रहा है, अस्पताल ने भी फर्जी डॉक्टर का पूरा सहयोग किया है, और जब केस बिगड़ता गया और मामला तूल पकड़ गया तो उसके बाद अब खुद भी पीड़ित बन गया पूरा अस्पताल प्रशासन। डॉक्टर राशिद खन्ना जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं क्योंकि आप खुद भी, और ऐसे में इतनी बड़ी सर्जरी, दिल से जुड़ी हुई सर्जरी, हर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जाता है, और यहाँ कोई भी फर्जी नाम, फर्जी दस्तावेज लेके इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा है और इतने लोगों की मौत भी हो रही है। आखिर भरोसा कैसे हो गया उस पर? जी, विश्वास के परे है ये चीज। मतलब कहानियों और किंवदंतियों में, मजाक में सुन सकते हैं, रियल लाइफ में हुआ और हो सकता है, ये विश्वास के परे है। इसमें सीरीज ऑफ लैप्सेस हुए हैं और ब्लंडर्स हुए हैं, और ये दोबारा ना हो उसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रिंसिपली देखिए 2 चीजें, एक तो जो मैंने इन शख्स के बारे में पढ़ा, जानकारी ढूंढी आपके पास आने से पहले, तो ये साफ है कि ये किसी तरह से सोशियोपैथ या साइकोपैथ हैं। इनकी हिस्ट्री पुरानी है, अपोलो से लेके, तेलंगाना में केसेस से लेके, और सोशल मीडिया पे कई इन्होंने फर्जी फोटोएं लगाई, और योगी आदित्यनाथ के बारे में, फ्रांस को जाके राइट्स कंट्रोल करने के बारे में दुनिया भर के कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाए। और ये सब चीज एक साइको सोशल या सोशियोपैथ या साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दिखाता है। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी और अगर छानबीन की जाएगी तो अलग अलग तरह के डॉक्टर्स बन के अलग अलग अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया इन्होंने खूब स्कैम्स किए होंगे। दूसरा है कि ये हमारे हॉस्पिटल सिस्टम और नेशनल मेडिकल कमीशन के रिकॉर्ड्स की छानबीन, रजिस्ट्रेशन, फीडबैक और प्रिविलेजिंग जो हॉस्पिटल्स करता है हम लोग की, उसमें बड़े बड़े लूप होल्स हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर है। हॉस्पिटल जैसे हम जब अपने डिग्रीज लेके हॉस्पिटल जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे सारी डिग्रियों की छानबीन की जाती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल से वेरीफाई किया जाता है, और एक प्रिविलेजिंग कमिटी होती है हॉस्पिटल की जो ये प्रिविलेजेस चेक करके हमें देता है कि हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, पेसमेकर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। कुछ प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड नंबर ऑफ केसेस वी हैव डन। तो देयर आर सो मेनी स्टेप्स व्हिच वी नीड टू क्रॉस टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड देन टू बी एम्प्लॉयड इन अ बिग हॉस्पिटल लाइक अपोलो और मिशन हॉस्पिटल। इसमें इतनी सीरीज ऑफ ब्लंडर्स हुए कि मैं अगर एक एक ब्लंडर पे व्याख्यान करूं तो पूरी दिन यही निकल जाएगा।
So it's a series of blunders combined with a psychopath who has taken a full advantage of this system. बिल्कुल, तो सिस्टम का एडवांटेज यहाँ पर लेते हुए ये शख्स नजर आया और इतने सारी जिंदगियों के साथ खेल गया। डॉक्टर सचिन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। लोगों की जिंदगी क्या इतनी सस्ती है कि अस्पताल चलाने के टाइम एक वेरिफिकेशन भी ठीक से नहीं किया गया और इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई? बहुत ही दुखद घटना है। आपका बिल्कुल कहना सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सारे नियम हैं, सारे कायदे हैं, सब चीजों की एक प्रकार से देखा जाए तो एक पुस्तिका है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक अस्पताल को बनाने से पहले, चलाने से पहले सारी चीजों की आपके लिखा पढ़ी होनी चाहिए और सभी आपका मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से भी सब जगह से आपकी पूछ परख होनी चाहिए। पर होता क्या है कि जब आप कार्डियोलॉजिस्ट बनकर आ जाते हैं और आपने विदेश का तमगा लगा लिया है तो कहीं ना कहीं लोग हमारे यहाँ अभी भी ऐसे हैं कि इस स्तर पे भी आकर, इतने बड़े स्तर पे भी आकर विश्वास कर लेते हैं। उनको लगता है कि कैसे हम इतने बड़े डॉक्टर साहब को ये पूछें कि आपकी डिग्री कहाँ से की है, कहाँ रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ छोटी बातें, सब कुछ प्लेस्ड है, सब कुछ नियम से हर जगह लिखी है, पर कहीं ना कहीं कुछ सूत्र छुट गए जिसके कारण हम इन महाशय को पकड़ नहीं पाए और इन महाशय को ये फायदा मिल गया। कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस था, अपने आप को इन्होंने शो किया, बहुत सारी चीजें लगाई। तो मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो है। ये मामला बिल्कुल लापरवाही का है, पर सबसे पहले अस्पताल को देखना चाहिए था कि वो किसको रख रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रशासन का भी रोल नहीं आता। अस्पताल को सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो प्रशासन ने नियम दिए हैं उन कायदों को देखते हुए वो ऐसा एम्प्लॉय रखें जो उस सब पैमाने पे खरा उतरता हो। और फिर आम जनता तो अस्पताल देखकर आती है, उनको लगता है कि इतना बड़ा अस्पताल है, ये सारी सुविधाएं हैं, तो ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो भी विदेश से आ रहे हैं, तो अच्छे ही होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी लेने का समय है और एक आई ओपनर है और हमें संभल कर ये सुनिश्चित करना चाहिए, ना कि किसी को ब्लेम गेम करते हुए हम समय खराब करें। सुनिश्चित करना चाहिए, एक विधि बननी चाहिए, एक तरीका बनना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर किसी अस्पताल में काम कर रहा है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए और वो जनता के मध्य दिखाने के लिए भी कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि हमारे यहाँ ये डॉक्टर काम करें कि ये डिग्री और ये यहाँ रजिस्टर्ड है। तो ऐसा करेंगे तो शायद ये भविष्य में नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन की एक बात है जिसको लेकर मैं सवाल की ओर बढ़ूंगी। जुल्फिकार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि मामला सिर्फ भोपाल तक नहीं रहा, मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं रहा, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ तक ये मामला पहुंचा और वहां पे भी कितने साल पहले एक पीड़ित सामने आए और उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी थी। जुल्फिकार। बिल्कुल, मध्य प्रदेश से ही पूरा मामला जुड़ा नहीं, ये छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा है और हम इस बात की चर्चा करें कि इस तरीके के जो फर्जी डॉक्टर हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो अमूमन ये देखते हैं कि जब फर्स्ट इनको नौकरियां मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कि इस केस में भी छत्तीसगढ़ के अपोलो हॉस्पिटल में कि अस्पताल प्रबंधन ने उसे इस तरीके से प्रचारित किया कि वो लंदन से पढ़कर आया हुआ है और बहुत ही काबिल डॉक्टर है। और यही वजह है कि उस समय पे जो विधायक थे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उनके परिवार ने उन्हें उनके ऑपरेशन करने की अनुमति दी। जैसा कि आज हमारी बात हो रही थी, रिटायर्ड छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो जस्टिस रहे हैं उनके पिताजी का मामला था। तो जब ये घटना सामने आई तो उसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि वाकई जिस व्यक्ति से उन्होंने इलाज कराया था वो फर्जी था। जैसे हम बात कर रहे थे अनिल शुक्ला से, तो उनका ये कहना था कि वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे जब वो ऑपरेशन होते देख रहे थे। तो उस दौरान जब कैथेड्रल को डाला जा रहा था तो उसे बार बार निकालना और फिर लगाना, मतलब उससे साफ झलक रहा था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर में कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें बताया कि ये लंदन से आए हो, तो लोगों को गुमान नहीं था कि इस तरीके का होगा। तो अब समझ लीजिए कि 2006 का मामला और आज जाके 2025 है, 19 साल का वक्त गुजर गया। इस दौरान कितने ऐसे लोगों का इलाज इस डॉक्टर के द्वारा हुआ होगा। हालांकि अभी मामला सामने आया कि 7 लोगों की मौत दमोह में हुई, यहाँ पे भी मामले निकल कर आ रहे हैं। तो देखेंगे तो उससे अगर रिकॉर्ड लिखा अगर कहीं बनता होगा तो उससे समझ में आएगा कि कितने सारे लोग जो हैं इससे पीड़ित हैं। तो ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई और मामले हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर मामले आते हैं कि फर्जी तरीके से लोग डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर का जो पेशा है यहाँ पे इस तरीके के मामले कम ही आते हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत साधारणतः अगर किसी ने फर्जी डिग्री ली है तो ऑपरेशन जैसे मामले ना करके वो सीधे सर्दी खांसी जुकाम और बुखार का इलाज करते नजर आते थे। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र यादव का जिस तरीके से कारनामा है बेहद ही चौंकाने वाला है और सरकार को सतर्क करने वाला है और समाज को और
जो तमाम अस्पताल प्रबंधन है उन्हें सतर्क करने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर आसिफ जी, बार बार जिक्र हो रहा है लंदन की डिग्री का, नाम भी कुछ विदेशी नाम से जुड़ा हुआ उन्होंने लगाया और बार बार उस डिग्री का जिक्र किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या लंदन की डिग्री के नाम पर हम भरोसे का चश्मा पहन लेंगे और वेरिफिकेशन करना भूल जाएंगे? क्या हम पुराना इतिहास नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टा है। देखिए, जैसे बाहर की डिग्री से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं और कई देशों से मेडिकल डिग्रीज आती हैं, और एज डॉक्टर्स हम लोग जब वो जूनियर्स आते हैं तो हम समझ जाते हैं, परख जाते हैं कि इनकी मतलब कितनी मेरिट है, कितनी वर्थ है, कितनी अच्छी स्टडीज होती हैं बाहर की कंट्रीज में। एंड आई कैन टेल यू दैट मेजॉरिटी फॉरेन डिग्रीज में बहुत ही पुअर क्वालिटी के मेडिकल ग्रेजुएट्स इंडिया में आते हैं। तो पहले ही हम फॉरेन ग्रेजुएट्स को एक डिग्री ऑफ वो डिस्ट्रस्ट से या सस्पिशन से देखते हैं कि कितनी पढ़ाई हुई होगी, बट ये इन्होंने इसलिए बहुत शातिरता से, बहुत वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी से इन्होंने इंग्लैंड का नाम लिया, और इंग्लैंड ही नहीं, लंदन का, लंदन में सेंट जॉर्जेस यूनिवर्सिटी में, और एक्चुअल एक प्रोफेसर हैं इस नाम के। इनफैक्ट उन बेचारों ने कंफर्म भी किया था बहुत पहले कि ये बंदा मेरे नाम का वेबसाइट चला रहा है, njohncam.com करके, एंड इनफैक्ट ट्विटर हैंडल भी था, और उन्होंने कंप्लेंट भी करी और ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड भी किया। तो इतनी सारी चीजें, सोशल मीडिया जो अकाउंट जैसे ट्विटर है, ये तो देखने वाले लोग हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, बट जब ये बंदा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जरूर साइकोपैथ है, और उन्होंने अलग अलग वेशभूषाओं में अलग डॉक्टर्स, जैसे आपके संवाददाता ने भी बोला, कहीं इन्होंने पिल्स बांटी होंगी, कहीं ये गायनेकोलॉजिस्ट बने होंगे, कहीं ये स्किन स्पेशलिस्ट बने होंगे, और उन्होंने देश भर में बहुत कांड किए होंगे। उसका जो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सीरीज ऑफ फेलियर हुआ है, वो विश्वास के भी परे है। ऐसे लोगों का चेक्स एंड बैलेंसेस इंडिया में आना, इंडिया में आके कुछ भी दुष्प्रचार करना, उसका एक रोकथाम के लिए एक बाउंड्री या कुछ ऐसा मैकेनिज्म गवर्नमेंट को और नेशनल मेडिकल काउंसिल को सेटअप करना चाहिए कि इसके पार जाने के बाद ही आप फॉरेन से आने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा के और एक प्रॉपर सर्टिफिकेट लेके ही किसी भी हॉस्पिटल में या इवन अपने क्लिनिक में, जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि डिस्प्ले करके, बिना नोटिस बोर्ड के या उस हॉस्पिटल के वेबसाइट पे डिस्प्ले करके प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के बाद, तभी आप प्रैक्टिस के लिए अलाउ होना चाहिए। ऐसी चीजें इंडिया में बहुत कम होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली टीयर 2 सिटीज या टीयर 3 सिटीज और गांव में तो ये होती ही नहीं है। बिल्कुल। आजम, आपकी ओर आना चाहूंगी, नवी कुरैशी जी, क्योंकि आपके साथ हैं और अब इस पूरे मामले पर सीएम ने भी संज्ञान लिया है, कार्रवाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। मैं चाहूंगी कि नवी कुरैशी जी की आखिर क्या कुछ मांग है, अब क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई के चाहते हैं उस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ और अस्पताल के खिलाफ? आप पूरे मामले में क्या चाहते हैं, डॉक्टर के खिलाफ और अस्पताल के खिलाफ जो आपके साथ हुआ है? कार्रवाई होना चाहिए। किस तरह की? डॉक्टर के साथ ये भी और मिशन हॉस्पिटल के जाहिर तौर पर मिशन अस्पताल की भी गलती बताई जा रही है और डॉक्टर्स की भी गलती बताई जा रही है। एक बड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले निकल के आई है कि दमोह की टीम, जो पुलिस अधीक्षक सोमवंशी जी ने दमोह से रवाना की थी, वो प्रयागराज पहुंची और आरोपी डॉक्टर जो नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन कैम है, उन्हें हिरासत में ले लिया है, और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि उन्हें दमोह सुबह तक लाया जा सकता है। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर अब कार्रवाई की ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं सभी पीड़ित, और यही कहते हुए नजर आएंगे। बहरहाल क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इस पर तो नजर बनी रहेगी। डॉक्टर सचिन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर अस्पताल की विश्वसनीयता तो यहाँ पर खत्म हुई है, अस्पताल प्रशासन की बात की जाए तो अब आखिर कार्रवाई यहाँ पर क्या कुछ की जानी चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो प्रशासन को तय करना है कि वो किस प्रकार की सजा देंगे, क्योंकि सारी चीजें आपकी ब्लैक एंड व्हाइट किताब में है, उनको निर्णय लेना है। तो हमें अपनी तरफ से अगर हम कुछ मांग करते हैं तो वो गलत होगा। मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल नियमों से जो होना चाहिए वो सारी चीजें इस केस में होना चाहिए, जिससे ये नजीर बने, भविष्य में कोई भी अस्पताल इस तरह से कोई भी डॉक्टर ना रखे जो कि गलत फर्जी डिग्री से मरीजों के साथ अन्याय कर सके। तो यहाँ पे बहुतों का विश्वास टूटा है, यहाँ पे आपका मेडिकल काउंसिल का विश्वास टूटा है, यहाँ पे सरकार का विश्वास टूटा है कि उनके प्रदेश में ऐसे अस्पताल हैं जो कि उनको लगता है कि नियम से चल रहे हैं, पर वो नियम को कहीं ना कहीं बाईपास कर रहे हैं। नियम बनाने में कोई गलती नहीं हुई साहब इसमें, यहाँ बात ये हुई है कि किस प्रकार अस्पताल प्रशासन ने कैसे इस आदमी को रख लिया। तो कहीं ना कहीं अब इसमें ब्लेम गेम ना करते हुए मुझे ऐसा लगता है
कि ये केस एक नजीर बनना चाहिए कि भविष्य में सारे अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की डिग्रियां और उसको लगाया के आपको डिस्प्ले करना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं हार्मोन का डॉक्टर हूँ, मैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हूँ, तो जैसे पैराथायराइड हार्मोन की सर्जरी करने के लिए जो सर्जन होता है, तो हमारे लिए पूछा जाता है कि इस आदमी ने हर साल कितनी सर्जरी करी, तभी वो पैराथायराइड हार्मोन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सर्जन बनता है। वैसा ही एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के भी मानक है। तो ये मानक जिस भी जगह एंजियोग्राफी प्लास्टी हो रही है, वहां पे इसको बखूबी इसकी जांच होनी चाहिए कि आपका जो डॉक्टर कर रहा है, पहले उसने किसके अंडर असिस्ट कितने लोगों को कराया, कितने केसेस को असिस्ट कराया, फिर इंडिपेंडेंट सपोर्ट में कितने केसेस करे, फिर वो कितने हजारों केसेस खुद कर रहे हैं। तो इस चीज का कोई लेखा जोखा, सरकारी लेखा जोखा बनना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मरीजों के बीच में विश्वास आएगा और फिर कहीं ना कहीं इस तरह की गलती नहीं होगी। बेसिकली किसी को सजा देने से ज्यादा जरूरी है एक डॉक्टर के तौर पे कि ये चीजें दोबारा ना हो, ये ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सचिन जी, एक सवाल बहुत अहम मेरे मन में आया है, जो क्योंकि हम जो आम लोग हैं, हमें अगर सामने दिखा दिया जाए कि ये डॉक्टर है, आपका इलाज करेंगे, तो हम उन पर पूरा विश्वास कर लेंगे, अंधा विश्वास एक तरह से कहा जाए। और जब इस तरह से केसेस सामने आते हैं तो एक मन में डर बैठ जाता है कि हमें कैसे पता चले कि ये डॉक्टर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये हम विश्वास कैसे जगाएंगे कि डॉक्टर साहब के पास क्या क्या डिग्री है? देखिए, कायदे तौर पे हिंदुस्तान में जो डिग्रियां हैं, एक एमबीबीएस की डिग्री कॉमन डिग्री है। उसके बाद जो स्पेशलिटी में, प्राइमरी स्पेशलिटी में या तो एमडी की डिग्री होगी या डीएनबी की डिग्री होगी, तो उसमें स्पेशलिटी लिखा होगा। जैसे इन डॉक्टर साहब केस में एमडी मेडिसिन होना चाहिए था, उसके बाद डीएम कार्डियोलॉजी होना चाहिए था, डीएनबी कार्डियोलॉजी भी एक सुपर स्पेशलिटी की सेकेंडरी डिग्री है। तो ये तीनों चीजों के बाद भी हमको ये देखना चाहिए कि वो किस संस्थान से करके आए। मान लीजिए कोई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली का अगर डिग्री है, तो ये मान के चले कि एक मानक मिलेगा, एक स्तर मिलेगा। तो इस तरह की सोच जब तक हमारे बीच में नहीं होगी, तब तक आप डॉक्टर को समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अब उसके बाद बात आती है कि डॉक्टर का नाम कैसा है, क्या काम किया है, कितने केसेस किए, ये देखने की बात है। पर यहाँ पे फिर भी कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है, तो ये अस्पताल की बात तो है, गलती तो हुई। बिल्कुल, बहुत बड़ा लूप होल है यहाँ पर, क्योंकि जब अस्पताल प्रशासन नहीं पहचान पाया तो आम लोग आखिर कैसे पहचान पाएंगे। बहरहाल, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ खन्ना जी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर सचिन चित्तावर जी आप हमारे साथ जुड़े, नवी कुरैशी जी, ज़रूर उन्हें न्याय मिले, ये हमारी भी उम्मीद है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। आजम और जुल्फिकार, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश यही है कि इस तरह से जो फर्जी सर्जन हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जहां जहां लापरवाही हुई है वहां वहां एक्शन लिया जाए और एक नजीर इस पूरे मामले पर कार्रवाई के बाद साबित हो। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।